बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर अरबी के उन शब्दों के बारे में जो सुनने में, बोलने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं, लेकिन उनका मतलब अलग अलग होता है। उनको अलग अलग जगहों पे अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों, देरी न करते हुए मैं उन शब्दों के बारे में आपको पहले बताऊंगा कि उन शब्दों को कैसे और क्या बोलते हैं, लिखने में वो कैसे होते हैं और बोलने में कैसे होते हैं और उनका मतलब क्या होता है। फिर उसके बारे में मैं आपको उसको इस्तेमाल करके बतलाऊंगा कि वो अल्फाज कैसे और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं जुमलों के साथ बतलाऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो के आखिरी में मैं कुछ ऐसा आपको बताऊंगा जिससे अरबी सीखने में आपको बिल्कुल ही आसानी होगी। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको अरबी के कुछ छोटे छोटे शब्द दिख रहे होंगे। असल, वसल, हसल, अखर, वखर, फखर, फसल, फद्दल और अद्दल। ये अल्फाज अरबी में बोले जाते हैं, लेकिन हकीकत में इन अल्फाजों का मतलब क्या होता है बहुत से कम लोगों को पता है। ये लोकल अरबी का लैंग्वेज है। मैं आपको इस शब्दों का मतलब इस वीडियो के अंदर बतलाऊंगा, उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं ये सब कुछ बतलाऊंगा। इसलिए मैंने शुरू में आपसे कहा कि आप वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत कुछ फ़ायदा होगा। पहला शब्द है असल। असली को अरबी में असल कहा जाता है, हालांकि असली भी कहा जाता है। असली और असल दोनों अरबी के एक ही अल्फाज हैं। कोई असल कहता है, कोई असली कहता है। हिंदी में मूल कहते हैं और इंग्लिश में ओरिजिनल कहते हैं। अब इस शब्द को कैसे और कहाँ इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको इसी वीडियो में बतलाऊंगा। जैसे कोई अरबी में आपसे कहता है हादा असल, हादा असल, इसका हिंदी या उर्दू में मतलब होता है यह असली है, यह असली है। हादा का मतलब यह होता है और असल का मतलब असली होता है। उर्दू या हिंदी में सिर्फ असली कहा जाता है, लेकिन अरबी में असल और असली दोनों बोला जाता है। जैसे कोई अरबी में कहता है हादा असली वाला नकली, हादा असली वाला नकली, इस जुमले को आप भी बोल सकते हैं या कोई भी आपसे बोल सकता है। हादा असली वाला नकली, इसका हिंदी या उर्दू में मतलब होता है यह असली है या नकली है, यह असली है या नकली है। यह को अरबी में हाजा कहते हैं, असली को अरबी में असली ही कहा जाता है, असल भी कह सकते हैं। वाला यानी या को अरबी में वाला कहते हैं या औ कहते हैं। मैंने पिछले वीडियो में औ बतलाया था, यहाँ पे वला बता रहा हूँ। वला का मतलब होता है और नहीं या, दोनों जगह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और नकली को भी अरबी में नकली ही कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई कहता है हादा असली वाला नकली, इसका मतलब है यह असली है या यह नकली है। दोस्तों, जब मैं पहली बार उम्रा करने के लिए गया और बस से उतर करके एक टैक्सी लिया हरम शरीफ जाने के लिए, तो जो ड्राइवर था उस टैक्सी का वो सऊदी था। तो जब सलाम हुआ, दुआ हुआ, उसके बाद से मैं उससे पूछा कि शुनु अंत सऊदी, शुनु अंत सऊदी, यानी क्या तुम सऊदी हो। मैं उससे पूछा कि तुम सऊदी हो या तुम बाहरी हो। शुनु का मतलब क्या होता है और अंत का मतलब तुम होता है, और सऊदी को सऊदी ही कहा जाता है। जैसे हिंदी को अरबी में भी लोग हिंदी बोलते हैं, बंगाली को बंगाली बोलते हैं, पाकिस्तानी को पाकिस्तानी बोलते हैं, उसी तरीके से सऊदी को भी सऊदी ही कहा जाता है। तो मैंने कहा शुनु अंत सऊदी, यानी क्या तुम सऊदी हो। तो उसने मुझे जवाब दिया, बोला नाम अना सऊदी असली, नाम अना सऊदी असली। उसने कहा कि हाँ मैं असली सऊदी हूँ। उसने कहा कि मैं असली सऊदी हूँ, यानी सऊदी का वो मूल निवासी था, पुराना सऊदी था, तो वहाँ का सऊदी का वो मूल निवासी था। तो उसने कहा कि नाम अना
सऊदी असली, यानी नाम का मतलब हाँ, अना का मतलब मैं, और सऊदी का मतलब सऊदी, और असली का मतलब असली होता है। यानी कि वह असली सऊदी था तो उसने यहाँ पे असली शब्द का प्रयोग किया। जहाँ पे भी आपको असली बोलना होगा, ओरिजिनल बोलना होगा, जैसे आप किसी मार्केट में जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं यह असली है। अगर कहना हो वह असली है, अरबी में कहेंगे हो वह असली। हुआ का मतलब वह होता है, और असली को अरबी में असली ही कहा जाता है। तो हुआ असली यानी वह असली है या वह ओरिजिनल है, इंग्लिश में ओरिजिनल कहते हैं। दोस्तों, आप अरब के किसी भी कंट्री में रहते हैं, आपको अगर कभी महकमा जाना हो यानी कोर्ट जाना हो, या किसी भी सरकारी ऑफिस में जाना हो, वहाँ पे आप अपना ओरिजिनल पेपर लेके जाइए। ठीक है, जो भी आपका पेपर है, जैसे पासपोर्ट हुआ या जो कुछ भी है। आप मान लीजिए अगर वहाँ जाते हैं और आदमी कहता है इबगा कुल्लो वर्गा असली, इबगा कुल्लो वर्गा असली, यानी इसका मतलब होता है सब पेपर ओरिजिनल चाहिए, सारे पेपर ओरिजिनल चाहिए। इबगा का मतलब चाहिए होता है, कुल्लो का मतलब सब या सारा होता है, और वर्गा का मतलब पेपर, कोई भी डॉक्यूमेंट होगा उसको अरबी में वर्गा कहते हैं, और असली को अरबी में असली ही कहा जाता है। तो इबगा कुल्लो वर्गा असली, यानी सब पेपर ओरिजिनल चाहिए। दोस्तों, अगला सेंटेंस है वसल। वसल, वसल का मतलब होता है पहुंचना। वसल का मतलब पहुंचना होता है। अब कहाँ पहुंचना होता है, जैसे किसी से आप पूछते हैं पहुंच गए हो, या मैं पहुंच जाऊंगा, या पहुंच जाना, ऐसे जो भी अल्फाज आदमी कहता है हिंदी या उर्दू में, तो अरबी में कहते हैं वसल। वसल का मतलब पहुंचना होता है। जैसे कहना हो पहुंच कर तुम फोन करना। अब कहाँ पहुंचकर, घर पहुंचकर, ऑफिस पहुंचकर, या सऊदी पहुंचकर, या जहां भी पहुंच करके फ़ोन करना। कोई भी आपसे कहता है, जैसे आपका मैडम कहती है, आपका कफील कहता है, कोई भी कहता है कि घर पहुंचकर फ़ोन करना, तो वहाँ पे बेत शब्द का प्रयोग कर लेंगे। लेकिन अगर ऐसे कहता है कि पहुंचकर फ़ोन करना, तो अरबी में कहेंगे वसल अंत सवितिसाल, वसल अंत सवितिसाल। वसल का मतलब पहुंचकर, अंत यानी तुम, सौवी का मतलब करना, तिसाल का मतलब फोन होता है। ठीक है, फोन करने को अरबी में तिसाल कहते हैं। तो कहना हो कि वसल अंत सौवी तिसाल, यानी तुम पहुंचकर फोन करना। ठीक है, ये आपका सऊदी भी कह सकता है, या आपका कोई दोस्त भी आपसे कह सकता है वसल अंत सौवी तिसाल, इसका मतलब होता है पहुंचकर तुम फोन करना। और जब आप पहुंच जाते हैं तो फ़ोन करते हैं, तो अरबी में कैसे बोलेंगे? बोलेंगे वसल्त अना गुरफा, वसल्त अना गुरफा, यानी मैं रूम पर पहुंच गया हूं। अब घर पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे रूम के जगह पे घर को लगाएंगे। जैसे वसल्त अना बेत, वसल्त अना बेत, यानी मैं घर पहुंच गया हूं। वसल का मतलब होता है पहुंचना, और आखिरी में त का इस्तेमाल करेंगे तो होगा वसल त, यानी पहुंच गया हूं। अना यानी मैं, और गुरफा का मतलब रूम होता है। अब घर कहना है तो वहां पे आप बेत शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर ऑफिस कहना है तो आप वहां पे मकतब शब्द का प्रयोग करेंगे। जहां पे भी आप पहुंच गए हैं, वहां का जो अरबी शब्द होता है उसको आप प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे वसल्त अना गुरफा, यानी मैं रूम पर पहुंच गया हूं। वसल्त अना मतार, यानी मैं एयरपोर्ट पर पहुंच गया हूं। जैसे भी आपको बोलना हो बोल सकते हैं। जैसे ही आप फोन करके बतलाते हैं कि मैं रूम पर पहुंच गया हूं, तो सामने वाला आपसे पूछता है वसल्त अंत मिता गुरफा, वसल्त अंत मिता गुरफा, यानी तुम रूम पर कब पहुंचे। वसल्त यानी पहुंचना होता है, पहुंच गए। ठीक है, अंत यानी तुम, और मिता यानी कब, गुरफा यानी रूम। अब जहाँ पे भी आप जो हैं और वहाँ से आप बतला रहे हैं, तो सामने वाला वही का पूछेगा कि आप कब वहाँ पे पहुँचे हो। जैसे एयरपोर्ट पर पहुँचे तो आदमी कह सकता है वसल्त अंत मिता मतार। आप घर पे पहुँचे तो आदमी पूछ सकता है वसल्त अंत मिता बेत। दुकान पर पहुँचे तो आदमी पूछ सकता है वसल्त अंत मिता महल। यानी जहाँ पे भी आप गए रहेंगे, वहाँ से आप खबर देंगे कि मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, तो सामने वाला पूछ सकता है कि कब पहुँचे।
तो सामने वाला जब आपसे पूछेगा कि तुम वहां पर कब पहुंचे तो आप कैसे जवाब देंगे। मान लीजिए आप आधे घंटे पहले पहुंचे हैं तो आप आधे घंटे के बारे में बताएंगे। 1 घंटा पहले पहुंचे हैं, 1 घंटा पहले बताएंगे। 1 दिन पहले पहुंचे हैं, 1 दिन पहले बताएंगे। कैसे बताएंगे, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दे रहा हूँ आधे घंटे का। जैसे कहना हो कि मैं आधे घंटे पहले पहुंचा तो आप कहेंगे वसल्त अना गफल नुस्सा। वसल्त अना गबल नुस्सा। वसल्त यानी पहुंचा, अना यानी मैं, गबल यानी पहले, नुस्सा मतलब आधा घंटा। नुस का मतलब आधा होता है और सा का मतलब घंटा होता है। तो वसल्त अना गबल नुस्सा यानी मैं आधे घंटे पहले पहुंचा। अब यहाँ पे 1 घंटे पहले अगर आप पहुंचे हैं तो आप वहाँ पे बोलेंगे गबल वाहिद सा। 2 घंटा पहले पहुंचे हैं तो बोलेंगे गबल इत्नैन सा, ऐसे बोलेंगे। दोस्तों तीसरा शब्द है हस्सल। हस्सल का मतलब मिलना होता है। जैसे किसी से मिलेंगे तो भी वहां पे हस्सल शब्द का प्रयोग करेंगे। कोई चीज मिला है जैसे पैसा है, काम है, वक्त है, वहां पे भी हस्सल शब्द का प्रयोग करेंगे। जैसे किसी से कहना है तुम कब मिलोगे, तुम कब मिलोगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता हस्सल। अंत मिता हस्सल यानी तुम कब मिलोगे। तुम को अरबी में अंत कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं और मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। तुम कब मिलोगे, अरबी में कहेंगे अंत मिता हस्सल। अगर कहना हो रात में मिलेंगे, रात में मिलेंगे या रात को मिलेंगे, अरबी में कहेंगे हस्सल बिल्लैल। हस्सल बिल्लैल यानी रात में मिलेंगे। हस्सल का मतलब मिलेंगे, बिल्लैल का मतलब होता है रात में या रात को। अगर कोई कहता है कि रात में मिलेंगे और वहीं पे आपको जवाब देना है कि रात में नहीं सुबह को मिलेंगे, रात में नहीं सुबह को मिलेंगे, तो अरबी में कहेंगे मैं बिल्लैल सबह हस्सल। माँ बिल्लैल सबह हस्सल। माँ का मतलब ना या नहीं और बिल्लैल का मतलब होता है रात में या रात को। सबह को अरबी में, सुबह को अरबी में सबह कहते हैं और मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। तो कहना होगा कि रात में नहीं सुबह को मिलेंगे, अरबी में कह सकते हैं मा बिल्लैल सबह हस्सल। अगर कहना हो तुमको क्या मिला, तुमको क्या मिला, अरबी में कहेंगे अंत शुनु हस्सल। अंत शुनु हस्सल यानी तुमको क्या मिला। अंत का मतलब तुम, तुमको या तुम्हारा होता है और शुनु का मतलब क्या होता है और मिलने को अरबी में हस्सल कहते हैं। तो तुमको क्या मिला, अरबी में कह सकते हैं अंत शुनु हस्सल। अब शुनु के लिए आपके पास जो भी अल्फाज और दूसरे हैं, जैसे शुनु का मतलब क्या होता है, ऐश का मतलब क्या होता है, हल का मतलब क्या होता है, इनमें से जो भी अल्फाज आपको आते हैं आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि जुमले न सीखें, उसमें इस्तेमाल होने वाले अरबी के छोटे छोटे शब्दों को सीखें। अगला शब्द है अखर। हिंदी में आखिरी कहते हैं या उर्दू में आखिरी कहते हैं, इंग्लिश में लास्ट कहते हैं। तो अरबी में उसको अखर बोलते हैं, आखिरी भी बोला जाता है। अब कहीं पे भी आपको आखिरी कहना है, लास्ट कहना है, तो अखर भी बोल सकते हैं या आखिरी भी बोल सकते हैं। जैसे बहुत सी जगह लोग अखर बोलते हैं, बहुत से लोग आखिरी बोलते हैं। जैसे कहना हो मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ, मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ, अरबी में कहेंगे अना इजहिना अखर मर्रा। अना इजहिना अखर मर्रा यानी मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ। अब यहाँ पे अखर के जगह पे चाहे तो आखिर शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ आखिरी बार आया हूँ, कहेंगे अना इजहिना आखिरी मर्रा या अना इजहिना आखिर मर्रा। आखिर, आखिरी या अखर ये शब्द अरबी में बोले जाते हैं। मैं को अरबी में अना कहते हैं, यहाँ को अरबी में हिना कहते हैं, आया हूँ को अरबी में ईजी कहते हैं और आखिरी को अरबी में अखर या आखिरी या आखिर कहते हैं। और बार यहाँ पे एक शब्द आया आखिरी बार, तो कहेंगे मर्रा यानी आखिरी बार आया हूँ, तो कहेंगे अखर मर्रा या आखिर मर्रा। अगर कहना हो
कुछ और है या यह आखिरी है, कुछ और है या यह आखिरी है। जैसे कोई सामान आप लोडिंग कर रहे हैं गाड़ी पर, या कोई आदमी कुछ सामान आपको दे रहा है कि यह ले जाओ, तो आप पूछ सकते हैं कुछ और है या यह आखिरी है। तो अरबी में कहेंगे फ़ी अई शै वला हादा आखिर, या कहेंगे फ़ी अई शै वला हादा आखिर। ऐसे बोल सकते, आखिर या अखर, दोनों या तीनों में से कोई भी शब्द आप बोल सकते हैं, अखर, आखिरी या आखिर। ठीक है। तो फी का मतलब होता है ऐ शै यानी कोई और चीज़, ऐ शै का मतलब होता है कोई और चीज़, हादा का मतलब यह होता है, और अखर या आखिरी का मतलब आखिरी होता है। तो कह सकते हैं फ़ी ऐ शै वला हादा अखर, यानी कुछ और है या यह आखिरी है। अगर आपको कहना हो कि आखिरी नंबर कितना है, आखिरी नंबर कितना है, तो अरबी में कहेंगे कम आखिर रकम, कम आखिर रकम। अब क्या चीज़ का नंबर आखिरी कितना है आपको पूछना है, जैसे गाड़ी का नंबर हुआ, मोबाइल का नंबर हुआ, या किसी डॉक्यूमेंट्स का नंबर हुआ, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं कि कम आखिर रकम, यानी आखिरी नंबर कितना है। कम का मतलब कितना होता है, आखिर या मतलब आखिरी होता है। नंबर को अरबी में रकम कहते हैं। तो कहना होगा कि कम आखिर रकम, यानी आखिरी नंबर कितना है। अगर कहना हो यह आखिरी बार है, यह आखिरी बार है, तो अरबी में कहेंगे हादा मर्रा आखिर, हादा मर्रा आखिर, यानी यह आखिरी बार है, या हादा मर्रा आखिर। ऐसे भी बोल सकते हैं, आखिर, अखर या आखिरी, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। हादा का मतलब यह होता है, और आखिर या आखिर का मतलब मैं पीछे से ही बताते आ रहा हूँ। और मर्रा का मतलब जैसे यहाँ पे शब्द है कि यह आखिरी बार है, या आखिरी बार है, तो ये जो बार शब्द है इस जगह पे मर्रा का इस्तेमाल किया जाता है। एक और चीज़ बता दूं, मर्रा का मतलब ज़्यादा भी होता है, बहुत भी होता है। जहाँ बहुत कहना हो वहाँ पे भी मर्रा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे आखिरी बार जैसे बार शब्द का प्रयोग करना है वहाँ पे भी मर्रा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अरबी का एक शब्द है वक्खर। पीछे मैंने बताया अक्खर, अब यहाँ पे वक्खर। वक्खर शब्द का मतलब होता है हटाना। जैसे कोई भी चीज़ हटाना हो तो कहेंगे वक्खर। अब किसी को हटने के लिए कहा जाएगा, वहाँ पे भी बोलेंगे वक्खर। अब ये वक्खर शब्द को कैसे और कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, मैं आगे आपको वीडियो में बतला रहा हूँ। जैसे कहना हो इसे हटाओ, इसे हटाओ, कोई भी चीज़ हो सकता है। कोई कहता है इसे हटाओ, अरबी में कहेंगे हादा वखर, हादा वखर, यानी इसे हटाओ। या इसको अरबी में हादा कहते हैं, और हटाने को अरबी में वखर कहते हैं। अगर कहना हो थोड़ा हटो, थोड़ा हटो, आपसे कोई कहे या आपको किसी से कहना है थोड़ा हटो, अरबी में कहेंगे शोया वखर, शोया वखर, यानी थोड़ा हटो। थोड़ा को अरबी में शोया कहते हैं, और हटने को अरबी में वखर कहते हैं। थोड़ा हटो कहना होगा, कहेंगे शोया वखर। अगर कहना हो यहाँ नहीं उधर हटाओ, या इधर नहीं उधर हटाओ, अरबी में कहेंगे मा हिना वखर हुनाक, मा हिना, मा का मतलब नहीं, हिना का मतलब यहाँ या इधर, वखर यानी हटाओ, हुनाक का मतलब होता है वहाँ या उधर। तो कहेंगे मा हिना वखर हुनाक, यानी यहाँ नहीं उधर हटाओ, मा हिना वखर हुनाक, यानी यहाँ नहीं उधर हटाओ। अगर कहना हो छोड़ दो नहीं हटाओ, छोड़ दो नहीं हटाओ, या रहने दो नहीं हटाओ, ऐसे आदमी कहता है, तो अरबी में कहेंगे खाली मा वखर, खाली मा वखर। खाली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो। माँ का मतलब ना या नहीं, और वखर का मतलब हटाना। तो कहेंगे खाली मा वखर, यानी छोड़ दो नहीं हटाओ। अगला शब्द है फ़ख्र। फ़ख्र का मतलब होता है नाज करना, यानी फ़ख्र करना, गर्व करना। जैसे हम लोग अपने देश में ही बोलते हैं फ़ख्र है, जैसे कहना होगा कि फ़ख्र है मुझे तुम पर, कहते हैं ना हम लोग, तो वही फ़ख्र शब्द है, अरबी में बोलते हैं फ़ख्र। ये फ़ख्र शब्द जो है अरबी का अल्फाज है, उर्दू में फ़ख्र बोलते हैं, अरबी में फ़ख्र बोलते हैं। ठीक है। तो जहाँ पे भी फ़ख्र यानी नाज यानी गर्व शब्द का प्रयोग करना होगा, वहाँ पे फ़ख्र बोलेंगे। जैसे कहना हो कि मुझे तुम पर फ़ख्र है, यानी मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर गर्व है, अरबी में कहेंगे फ़ी अना फ़ख्र अलल अंता,
फ़ी अना फ़ख्र अलल अंत, यानी मुझे तुम पर फ़ख्र है या मुझे तुम पर नाज है, मुझे तुम पर गर्व है। फ़ी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, और फ़ख्र का मतलब गर्व या फ़ख्र होता है। अलल अंत का मतलब तुम पर। अगला शब्द है फसल। फसल का मतलब होता है दूरी या फासला। हिंदी या उर्दू में दूरी कहते हैं और उर्दू में फासला भी कहते हैं। तो फासला शब्द जो है अरबी अल्फाज है। अरबी में लोग फसल बोलते हैं, उर्दू में उसे फासला कहते हैं। जैसे कहना हो मक्का से मदीना की दूरी कितनी है, मक्का से मदीना की दूरी कितनी है, तो अरबी में कहेंगे फ़ी मदीना कम फसल मिन मक्का। फ़ी मदीना कम फसल मिन मक्का, यानी मक्का से मदीना की दूरी कितनी है। फ़ी का मतलब है, और मदीना कहते हैं शहर, एक मदीना है उसको। वैसे मदीना का मतलब शहर भी होता है, लेकिन ये मदीना जो है एक शहर का नाम है जहाँ मस्जिद नबवी है। ठीक है, तो फ़ी मदीना यानी मदीना है, कम यानी कितनी, फसल यानी दूरी, मिन का मतलब से, और मक्का भी एक शहर का नाम है। तो फ़ी मदीना कम फसल मिन मक्का, कहेंगे मक्का से मदीना की दूरी कितनी है। दोस्तों, अरबी का एक और शब्द है फद्दल। इसको आमतौर पे बोलचाल में लोग फद्दल, फुद्दल ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन फजल होता है फा, जाद और लाम से फजल। इसका मतलब होता है, कई जगह पे अलग अलग तरीके से मतलब निकाला जाता है। ठीक है, जैसे हिंदी में कृपया, अरबी में मेहरबानी, इंग्लिश में प्लीज। ठीक है, और भी ऐसे है जैसे दया, रहम, करम। ये कई जगह पे इस शब्द का मतलब कई तरह से निकालते हैं। आमतौर पे मैं आपको एक दुआ बतला रहा हूं, उस दुआ में मैं इसका तर्जुमा आपको बताऊंगा कि इसका तर्जुमा क्या होता है। दोस्तों, एक दुआ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसमें फजल शब्द को इस्तेमाल किया गया है। इस दुआ में फजल शब्द आया है, आप देख सकते हैं। मैं इसको मार्क कर दिया हूं। ये अल्फाज फजलिक जो लिखा हुआ है यही फजल है, इसको आमतौर पे लोग फजल बोलते हैं। ठीक है, तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फजलिक, ये दुआ आपको मस्जिद के दरवाजे पर मिल जाएगा, जिसका मतलब होता है, अय अल्लाह, बेशक तेरी फजल और तेरी रहमत का सवाल करता हूं। इसका मतलब ये होता है अल्लाहुम्मा यानी अय अल्लाह, इन्नी यानी बेशक, अस्अलुका यानी मैं सवाल करता हूं तुझसे, मिन फजलिका यानी तुम्हारी रहमत का, या तुम्हारी दया का, या तुम्हारी मेहरबानी का। इसका मतलब ये होता है। ठीक, उसके नीचे दूसरा जो लाइन है, वरहमतिका फइन्नहु ला यमलिकुहा इल्ला अंत, यानी बेशक तेरे सिवा कोई मालिक नहीं है, बेशक तेरी सिवा कोई मालिक नहीं है। अब इसमें वरहमत का मतलब होता है और तुम्हारी रहमत का। तो दोस्तों, फजलिक का मतलब जो होता है वो तुम्हारी दया, तुम्हारी रहमत, तुम्हारा मेहरबानी, इसका मतलब ये होता है। फजल शब्द बहुत सी जगह पे लोग इस्तेमाल करके बोलते हैं। दोस्तों, ये आखिरी शब्द है अदल। इसको अदल भी बोलते हैं या अदल भी बोलते हैं। आमतौर पे मैं आपको बता देता हूं, आदिल। आदिल का मतलब होता है इंसाफ करने वाला, अदल का मतलब होता है इंसाफ। यानी कहीं पे भी ये अल्फाज अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो आप इस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं, अदल। ठीक है, आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला होता है। जैसे कहना होगा अंत आदिल, यानी तुम इंसाफ करने वाले हो। अंत आदिल यानी तुम इंसाफ करने वाले हो। ठीक है दोस्तों, वक्त का तकाजा है जिसकी वजह से मैं जुमले लिखा नहीं यहाँ पर, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं मकसले में काम करता हूँ, काम की वजह से हमको वक्त नहीं मिल पाता ज़्यादा, इसलिए ये आखिरी सेंटेंस है। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, फिर मैं आपको बतला दूंगा। ठीक है, तो अदल का मतलब इंसाफ होता है और आदिल का मतलब इंसाफ करने वाला होता है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके लाइक हमारे हौसलों को बढ़ाते हैं, ताकि हम फिर उसी तरीके का वीडियो आपके सामने बना करके पेश कर सकें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।